उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। उस जंगल में और भी बहुत सारे पंछी रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया का परिवार काफी ज्यादा प्रसिद्ध था क्योंकि टूनी चिड़िया सांप खाती थी। एक बार की बात है, जब भोलू चिड़ा के घर में एक सांप घुस आया, तब उसने टूनी चिड़िया को बुलाया। हे भगवान, मेरे घर में सांप कैसे घुस आया? अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, जल्दी से टूनी चिड़िया को बुला, वो सांप को पकड़ के खा लेती है, वही अब तुझे बचा सकती है। हाँ माँ, मैं अभी फोन करता हूँ टूनी को, वो अभी आएगी। हेलो टूनी, तू इधर आ, जरा देख मेरे घर में सांप घुस आया है। अरे भोलू भैया, अब चिंता मत करो, मैं तुरंत ही आकर उस सांप को भगा देती हूँ। और वैसे भी सांप तो मेरा फेवरेट खाना है, मैं अभी उसे आके खा लेती हूँ। ऐसा नहीं था कि टूनी चिड़िया को सांप बहुत पसंद था, बल्कि ऐसा हुआ था कि बचपन में उसके माँ बाप के गुजर जाने की वजह से वो जंगल में रहने लगी। जंगल में वो अन्य पक्षियों के साथ साथ जंगल में वो शिकारी पक्षी के ज्यादा करीब रहने लगी, जो कि सांप खाते थे, जैसे कि बाज, जिसे देख देख कर टूनी चिड़िया भी सांप को खाने लगी थी। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपने घर से निकलकर भोलू चिड़ा के घर आ जाती है और सांप को पकड़ के खा जाती है। ये देखकर बाकी सारे पंछी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी छोटी चिड़िया एक सांप को कैसे खा सकती है। और पूरे जंगल में ये शोर हो गया कि सांप खाने वाली से कौन ही शादी करेगा। एक दिन टूनी चिड़िया के यहाँ कुछ रिश्तेदार टूनी को देखने आए थे। जब लड़के वाले आ रहे थे, तब उन्हें किसी ने ये कह दिया कि टूनी चिड़िया सांप खाती है। डर के मारे लड़के वाले रास्ते से ही भाग गए। किसी तरह कोई रिश्तेदार उनके घर पहुंच गया और जब उन्हें पता चला कि टूनी चिड़िया सांप खाती है, तो फिर क्या हुआ आप ही देखिए। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। हाँ, हमारी बेटी तो है ही बहुत सुंदर। तरह तरह के खाना बना लेती है, गाना भी गाती है, नाच भी लेती है, घर के सारे काम भी कर लेती है। आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ ठीक है, हमें तो ये रास्ता मंजूर है। तभी घर में अचानक सांप निकल आता है और टूनी चिड़िया उस सांप को पकड़ के मार देती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर वो रिश्तेदार बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे भागो यहाँ से, ये क्या, ये चिड़िया तो सांप खाती है, बचाओ बचाओ। और ऐसा कह के वो रिश्तेदार भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब टूनी चिड़िया काफी अकेली हो गई थी, क्योंकि उसके सांप खाने की वजह से कोई भी चिड़िया उसके आसपास नहीं आता था। साथ ही उसे भी अब अजीब लगता था कि वो ही सिर्फ एक छोटी पक्षी ऐसी है जो बाकी पक्षियों से बहुत ज्यादा अलग है। एक दिन टूनी चिड़िया नदी किनारे बैठे मायूस होकर रो रही थी। तभी उसकी दोस्त लालू वहाँ आती है और उसे समझाती है, देख टूनी, तेरी कोई भी गलती नहीं है। तूने थोड़ी ना खुद से सांप खाना शुरू किया, बल्कि बचपन में तू जब बाज के साथ रहती थी तो वो सांप खाता था, इसलिए तूने भी खाना सीख लिया। इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। जो तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो सच में तुम्ही से शादी करेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम सच कह रही हो रानू, क्या मुझसे भी कोई प्यार करेगा? हाँ टूनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। और जब टूनी चिड़िया घर जाती है तो वो देखती है कि उसके यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, जो कि ये जानते हुए भी उससे शादी करना चाहता था कि वो सांप को खाती है, ये मानते हुए कि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उन लोगों की शादी हो जाती है। फिर टूनी चिड़िया और उसके पति खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।